हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी, प्रोफेसर लाइफ की यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा कौन सा है यहाँ पे 31। अजय एंड विजय अ बिजनेस एंड इन्वेस्ट 45 रुपए एंड 3,000 रुपए रेस्पेक्टिवली आफ्टर अ मंथ ईच ऑफ द डिक्रीज देयर कैपिटल टू 30% एंड सत्यम ज्वाइन द बिजनेस विद 2,000 इफ आफ्टर 1/2 ईयर, मतलब इसको 1.5 साल बोल सकते हैं। द टोटल प्रॉफिट वॉज 16,450, देन द शेयर ऑफ अजय एंड विजय विल बी। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि अजय और विजय ने 4500 तथा 3,000 रुपए निवेश का एक व्यापार प्रारंभ किया। 9 माह बाद दोनों ने अपनी अपनी पूंजी 30% कर दिया तथा 2,000 के साथ सत्यम भी उनके साथ शामिल हो गया। यदि 1/2 वर्षों के बाद कुल लाभ 16,450 हो तो उसमें से अजय और विजय की कुल कितने लाभ प्राप्त हुए। देखिए देखिए यहाँ पे किस किस का रेशियो लेना है, अजय का, विजय का और किसका, सत्यम का। देखिए अजय ने स्टार्ट किया 4500 रुपये से और यहाँ पर किसने, विजय ने स्टार्ट किया 3,000 रुपये से। 9 माह के बाद, 9 माह के बाद उसके बाद ये कह रहा है कि यहाँ पर 9 माह के बाद दोनों ने अपनी अपनी पूंजी 30% कर लिया। 4500 का 30% कितना होगा, यहाँ पर ये से ये 2 जीरो कैंसिल, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 1 3 चौक 12 और 1 13, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1,350। ठीक है, उसके बाद 3,000 का भी हम क्या लेंगे, यहाँ पर 3,000 का भी 30%, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 900। इतना आगे समझ में। अब देखो ये हमसे क्या बोल रहा है यहाँ पर, तथा 2,000 के साथ 2,000 रुपए में सप्तम स्टार्ट हो जाता है 9 महीने के लिए भी उनके साथ शामिल हो गया 1.5 वर्षों के लिए। मतलब देखो 1/2 वर्षों का मतलब होता है आपके 18 महीने। 9 महीने आपके ये हो गई, 18 में 18 जाने के लिए हमें कितने महीने और चाहिए, 9 महीने और चाहिए, 9 और 9 18 हो जाएंगे। वैसे ही हम इसमें करेंगे। उसके बाद देखिए, देखो उसके बाद हमें बताना है कि यहाँ पर 1.5 वर्षों के बाद कुल लाभ, ये बाद की बात है। देखो 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो, ये 4500 कितना है, ठीक है। या फिर यहाँ पे 2 जीरो भी कैंसिल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम यहाँ पर एक ही जीरो करेंगे। पहले एक एक जीरो कैंसिल कर लो, यहाँ पर एक एक जीरो कैंसिल कर लेते हैं। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल। क्यों, क्योंकि एक इसमें तो हमें सब इक्वल लेके चलना होता है। 9 से ये 9 कैंसिल, ये 9 कैंसिल, ये 9 कैंसिल, आपस में ये कैंसिल हो गए। अब देखो यहाँ पे 450 प्लस में 135 बच गया, यहाँ पर 300 प्लस में 90 बच गया, यहाँ पर कितना बच गया, ये 200 बच गया। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब देखो यहाँ से मैं रफ कर दूं, इतना नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। देखिए उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, 450 में हम 135 ऐड करेंगे, 5 8 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 585 रेशो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 390 रेशो, और ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 4 5 अट्ठे 40 और यहाँ पर ये 40 आ जाएगा। अब देखो ये कटेगा क्योंकि यहाँ पर तो ये 7 आ गए, क्योंकि 2 से भी नहीं कटेगा ये और 3 से भी नहीं कटेगा। उसके बाद यहाँ पर हमें दे रहा कि कुल लाभ कितना है, 16,450 कुल की कह रहा है कि यहाँ पर इन सबको ऐड कर देंगे हम। ठीक है, चलो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं 117 और यहाँ पर 40 और 8 8 7 15, 1 यहाँ पर क्या हो गए 7 और 4 11 12 और 1 13 और 1 235 और मल्टीप्लाई में हमारा देखिए क्या आएगा, यहाँ पर इसने बोला क्या है हमसे, उसमें अजय और विजय के कुल कितने लाभ है, अजय के और विजय के। देखो हमारा यहाँ पर कितना हो गया, ये हमारा 400 ये 585 हो गया। अजय और विजय की बात कर रहा है यहाँ पर 585। चलो इसको यहाँ पर देख लेते हैं, इनका कितना आएगा, अजय का और विजय का कितना लाभ हुआ। देखो यहाँ पर ये 585 में से हम माइनस कर देंगे 390, यहाँ पर 5 18 में से 9 गए तो 9, ये 195 आ जाएगा। कितना आएगा 195। अब देखो ये इससे कितनी बार कटेगा, यहाँ पर अगर मैं 235 का 7 7 14 8 करूं, अगर मैं 235 का यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करूं, 7 पंजे 35 का 3 7 21 और 21 और यहाँ पर 3 कितना हो गया
24 का 2, 7 दूनी 14 और 2 16। तो ये कितनी बार जा रहा है, इससे 7 टाइम जा रहा है, 0 आ जाएगा पीछे इसके। देखिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 195 की 70 से, तो यहाँ पर 0, 7 पंजे 35 का 3, 7 नीम 63, 63 और 3 66 का 6, 7 और 6 13, 13,350 है कहीं यहाँ पर। एक मिनट रुको, दोबारा 7 पंजे 35 का 5 3, 7 नीम 63 और 3 66 हो जाएगा ना, 66 का 6, 7 और 6 13, ठीक है, 13,650 रुपये आ जाएगा। ठीक है, किसका, यहाँ पर उसमें से अजय और विजय के कुल कितने लाभ प्राप्त हुए, 13,650 रुपए। इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा ए हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 देखिए, ए बी एंड सी इन्वेस्ट इन द रेशियो 5:7:6 रेशियो। आफ्टर 1 ईयर दे इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट रेस्पेक्टिवली 26%, 20%, 15%। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट आफ्टर 2 ईयर। ए बी और सी तीनों 5:7:6 के अनुपात में निवेश करते हैं। एक वर्ष बाद ये तीनों अपने निवेशों को क्रम से 26%, 20% और 15% से बढ़ा है, मतलब कि बढ़ा लेते हैं। 2 साल बाद इनके लाभ का अनुपात क्या होगा, इसकी वैल्यू बतानी। देखिए यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, ए रेशो बी रेशो सी। देखिए ये जितने भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को करा रही, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन कराए जा रहे, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जिसको आप स्किप करें। आप रेगुलर क्लासेस लीजिए। सबसे पहली बात तो आप कंटिन्यूटी बना के रखिए। जितने चैप्टर आप लोगों को मैंने कराए हुए हैं, मोस्टली सारे चैप्टर करा दिए हैं, 1-2 चैप्टर रह रहे हैं वो मैं आपको करा ही रही हूँ। आप देखो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप पढ़ना चाहते, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं तो रेगुलर क्लासेस लीजिए। और कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि जो रेगुलर क्लासेस लेगा और जो कंटिन्यूटी बना के रखेगा, अपना काम रेगुलर करेगा, उसका सिलेक्शन ना हो। क्योंकि मैथ की गारंटी मैं आपको देती हूँ, आप मैथ बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपका पेपर यहाँ से मैथ का, आपको देखो मैथ की मैं गारंटी ले सकती इस चीज की। ठीक है, अगर यहाँ पर आप रेगुलर क्लासेस लेंगे, रेगुलर आप चैप्टर पढ़ेंगे, टेस्ट लगाएंगे, टेस्ट सीरीज भी लगाइए, और यहाँ पर अपना देखिए अब कितनी आप कहाँ पानी में है, कहाँ आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, किस चैप्टर में कमी है और किस में आप अच्छा कर रहे हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। ए बी और सी तीनों हमारा 5:7 के अनुपात में, देखो ये 5:7 6 इसके अनुपात में। तो देखो अगर मैं इसको 5:7:6 है, अब देखो इसको क्या मैं 500, 700, 600 नहीं ले सकती। क्यों, क्योंकि देखो ये रेशियो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये मैंने इसलिए लिया है कि 26%, 20% और 15% निकालना हमें आसान हो जाएगा। अगर मैं 5 का 26% लेती तो पॉइंटों में वैल्यू आती, फ्रैक्शनल में आता, इससे हमें ज्यादा कंफ्यूजन होती और टाइम भी ज्यादा लगता। तो हम क्या करते हैं, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। एग्जामिनर ऐसा तो नहीं है आपसे पूरा प्रूफ मांग रहा है कि आप ऐसे दिखाओ ऐसे दिखाओ, आपको सिर्फ ऑप्शन में टिक करना है। तो हमें क्या करना है कि मैंने यहाँ पे 500, 700 और 600 ले लिए, किसको, 5, 7 और 6 रेशो को। ठीक है, अगर मैं इसका यहाँ पर 1 साल की बात कर रहा था तो यहाँ पर हर एक में क्या कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई। उसके बाद हमें क्या, 500 का 26% हमें निकालना। देखो कितना आसान है, अगर मैं 5 का 26% निकालती तो फिर परसेंट निकालते ही रह जाते। तो हमें क्वेश्चन को आसान करना होता है। तो यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 5 6 30 का 3, 5 दूनी 10 और 3 13। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 500 में 630, 500 में 130 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 630 हो जाएगा। 1 साल की बात कर रहा था ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 700 का यहाँ पर कितना, 20% कितना होगा, 140। अगर मैं 700 में 140 ऐड करूं तो 840 हो जाएगा। 1 साल की पूरे एनुअल की बात कर रहा है ये। उसके बाद देखिए 600 का यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 600 का 15% कितना होगा, 600 का 15%, देखो 15 छिक्के 90, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 15 छिक्के 90, 90 हो जाएगा। और 1 साल की ये बात कर रहा था। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूं, ठीक है, तो यहाँ पर इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो यहाँ पर इसको डायरेक्ट ऐड कर लो ना, देखो क्योंकि एक एक है, हमें ज्यादा फर्क पड़ना नहीं है। 0 यहाँ पर 3 और ये 1130 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, 0 4 8 और 7 15। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 0 9 और 690 हो जाएगा। अब देखो एक 0 से ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर कहीं हमें ऐसा है कि ऑप्शन दे रखा है,
देखो यहाँ पर ये हमें 90 ऐड करना था ना, इसमें हमें यहाँ पर 90 ऐड करना था, तो यहाँ पर ये 690 नहीं हो जाएगा, 690 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 6 और 1290, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 113 रेशो 154 रेशो 129, तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है वो क्या फिट है, क्या फिट हो रहा है यहाँ पर बताइए, इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा डी फिट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए यहाँ पे क्या है, ए एंड बी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन द रेशियो 3:2 इफ 5% ऑफ टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी एंड एज शेयर इज 855 रुपए, द प्रॉफिट द टोटल प्रॉफिट इन रुपए में, हमें इसकी वैल्यू बतानी। देखिए ए और बी एक व्यवसाय में 3:2 के अनुपात में क्या करता है, निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 5% लाभ दान दिया जाता है, दान दे दिया उसने 5%, और ए का हिस्सा 855 रुपए हो, तो कुल लाभ क्या होगा, हमें प्रॉफिट बताना है। देखिए कुल प्रॉफिट बताना है। देखिए यहाँ पर ए और बी एक व्यवसाय 3:2 को, इसका यहाँ पर जो वैल्यू है, ए का हिस्सा कितना है 855। देखो यहाँ पर जो 3:2 है ये A:B की वैल्यू है, तो ए का हिस्सा कितना है 3 है, ठीक है, और टोटल कितना है 3 और 2 5। देखो ये क्वेश्चन अगर मैं आपको बेसिक से कराऊं तो बहुत टाइम लगेगा, हमें शॉर्ट ट्रिक से चलना है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो कम समय में। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये टोटल 5% हो गया। अब देखो 5% दान दे दिया तो रह कितना गया 95%, और हमें टोटल चाहिए था, हमें कुल लाभ चाहिए था, तो कुल कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। अब देखो परसेंट से ये परसेंट कैंसिल, यहाँ पर अगर मैं इसको काटूं तो ये कितनी बार जाएगा, इससे 5 से देखो 5 एकम 5, 4 5 9 45, 5 एकम 5, 5 7 35, 5 एकम 5 19, से ये कितनी बार जाएगा, 19 से ये यहाँ पर जाएगा, 19 से ये 9 बार जाएगा, ठीक है। 19 से कितनी बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा, और 3 से ये 3 बार जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा। कितना आएगा यहाँ पे 1500 रुपए। तो हमें बताना था कुल लाभ 1500 रुपए। देखो ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया, अगर मैं बेसिक से कराती तो बहुत ज्यादा टाइम लगता। तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमें ऑप्शन देखना है, चाहे हम शॉर्ट से करें या हम लॉन्ग से करें, क्योंकि हमें टाइम बचाना है। तो हम ऐसे देखेंगे ना जो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो, ठीक है। इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए यहाँ पे क्या है, ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट अ बिजनेस एंड इन्वेस्ट इन द रेशियो ऑफ 5:4 रेस्पेक्टिवली। They deposit 10% of the total profit in a trust and distribute the rest amount according their investment. If B's share is 1200 रुपए, then the total profit will be, A और B मिलकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं और 5:4 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। व्यापार में होने वाले लाभ का 10% एक ट्रस्ट में जमा करके शेष लाभ को पूंजी के अनुसार बांटा जाता है। यदि बी का हिस्सा 1200 है तो कुल कितने रुपए का लाभ हुआ, चलिए देखते हैं। देखो A:B की बात करते हैं तो यहाँ पर कितना इसका अनुपात है 5:4 है। देखिए जो B का हिस्सा है वो कितना है 1200 है, B का हिस्सा 1200 है, तो B की वैल्यू कितनी होगी 4। उसके बाद ये कह रहा है कि टोटल कितने हो गए 5, कुल हो गए 5 और 4 कितना हो गया 9। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है, देखो यहाँ पर A और B मिलकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं, 5:4 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। व्यापार में होने वाला 10% एक ट्रस्ट जमा करके शेष लाभ, देखो 100 में से 10% हमने ट्रस्ट जमा कर दिया, कितना बच गया 90% बच गया, ठीक है। हमें तो क्या चाहिए था, हमें तो कुल रुपए का लाभ चाहिए था, तो कितना है 100%। देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल, यहाँ पर एक 0 से ये 0 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 4 से कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 3000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3000 रुपए। देखिए यदि बी का हिस्सा 1200 है तो कुल कितने रुपए का लाभ हुआ, उसको 3000 रुपए का लाभ हुआ। इसका जो ऑप्शन होगा क्या होगा बताइए, यहाँ पर इसका ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, अतुल रीडर पब्लिकेशन मेक अ प्रॉफिट ऑफ 9 लाख रुपए, 20% of which is paid as taxes if the rest is divided among the partner P, Q and R in the ratio of 1:1/2 then the same of P, Q and R respectively। अतुल रीडर पब्लिकेशन 9 लाख का लाभ कमाती है जिसमें 20% भाग का भुगतान कर के रूप में किया जाता है।
यदि शेष लाभ पी क्यू एंड आर, पी क्यू तथा आर को क्रम से 1:1/2 के अनुपात में दिया जाता है, तो ज्ञात करें प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। देखिए देखो यहाँ पर ये हमसे क्या कह रहा है कि अतुल रीडर पब्लिकेशन के साथ यहाँ पर ये कितना है, 9 लाख रुपए हो गया। कितना हो गया, 9 लाख रुपए। उसका क्या कह रहा है कि 20% भाग भुगतान कर दिया। जब 20% भाग इसने भुगतान कर दिया तो रह कितना गया, 80%। परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, एक देखो यहाँ पर कितना आ गया, ये 2 और 5 जीरो है ना, तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा आ गई है, तो यहाँ पर ये ऐसे कर लो इसको, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 2 3 4, 4 जीरो आ जाएंगे या 9 8 72। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर हमसे ये क्या कह रहा है कि भुगतान के रूप में किया जाता है यदि शेष लाभ पी क्यू और आर का, यहाँ पर पी क्यू और आर का ये 1 है, 1/1/2 और ये 2 है। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 3/2 ये इधर इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2:3:4। अब देखिए हमसे ये क्या करें कि जो ज्ञात करें प्रत्येक का हिस्सा हमें बताना है। यहाँ पर देखो 1 यूनिट की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो यहाँ पर आ जाएगा ये, और यहाँ पर टोटल कितना है 9। देखो 5 और 4 9, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 9 8 72, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 80,000 आ जाएगा, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू ये है। अगर मैं 2 यूनिट की निकालूं तो यहाँ पे डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो ना, ये सॉल्व होएगा, 2 बचेगा, तो यहाँ पर 8 दूनी 16 और यहाँ पर ये आ जाएगा। अगर मुझे 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 4 यूनिट की निकालनी है तो 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो। देखो सब कुछ करना है, सिर्फ यहाँ पर 2 की निकालनी है तो यहाँ 2 आ जाएगा, 3 की निकालनी है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 4 की निकालनी है तो 4 आ जाएगा। तो देखो 2 निकल गया, 3 की भी हमने यहाँ पर 2 का निकल गया। अगर 3 का निकाले, 3 यूनिट का निकाले तो यहाँ पर कितना आएगा, 8 3 24, और यहाँ पर आ जाएगा इसके पीछे 3 जीरो और लग जाएंगी। अगर हमें यहाँ पर 4 यूनिट का निकालना है तो यहाँ पर कितना आएगा, इसके पीछे इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 8 32 जीरो और 3 जीरो इसके पीछे आ जाएंगी। तो देखो यहाँ पर क्या है, 2 यूनिट की वैल्यू ये हो गई हमारी 1,60,000। उसके बाद यहाँ पर 3 यूनिट की वैल्यू हो गई 2,40,000 और 4 यूनिट की वैल्यू 3,20,000। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन कहाँ है हमारा, ये रह गया। देखो 1,60,000 ये हो गया 2 का, और 3 का ये हो गया और ये हो गया। इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इतना क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।